भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोक संख्या है 24। नहीं 23 बार भी नहीं किया तो 23 ही करते हैं पहले। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीश उपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवः रमाश्रयः। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरीशोपमः
आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः पितामहः समासामे प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के आश्रय भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। तो किस किस गुण में ये किसके जैसा होगा परीक्षित ये बालक? तो ये जात को विदा, जो जात कर्म के जानकार हैं, जो ब्राह्मण वगैरह, वो सब इनका क्या कर रहे हैं? इनके कर्मों का, इनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो सब अब कह रहे हैं कि समता में ये किसके समान होगा? पितामह समह साम्य। पितामह कहते हैं दादा को, और पितामह का ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी भी क्या कहे जाते हैं? पितामह कहे जाते हैं। है ना, भगवान पर पितामह है, ब्रह्मा के भी क्या हैं? पिता हैं, तो वो पर पितामह कहे जाएंगे। तो यहाँ पे पितामह का एक अर्थ है कि ये बालक समता में, समत्व में किसके समान होगा? युधिष्ठिर महाराज। समता का मतलब समानता। हाँ, समानता। मतलब सुख दुख में, राग द्वेष में, लाभ हानि में, जय पराजय में ये सम रहेगा, अथवा सब जीवों के प्रति भी सम रहेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। शत्रु मित्र आदि में भी क्या रहेगा? सम रहेगा। तो समता में ये दो के समान है, तुलना करें, युधिष्ठिर महाराज के जैसा होगा या फिर कैसा होगा? ब्रह्मा के जैसा। वैसे ब्रह्मा ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि कल हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा क्यों सूट करेगा, क्योंकि साथ में शिव जी हैं और साथ में शिव भगवान विष्णु हैं, तो ब्रह्मा ही ज़्यादा क्या कर रहा है? सूट कर रहा है। प्रसाद में किसके जैसा होगा? प्रसाद कहते हैं कृपा को। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। वो प्रासाद होता है, महल जो होता है ना, वो प्रासाद होता है। प्र के बाद एक आ की मात्रा और लगती है, तब वो प्रासाद। प्रसाद जो होता है वो कृपा को प्रसाद कहा जाता है। कई बार हम सिर्फ खाने वाला ही समझते हैं प्रसाद, पर प्रसाद का मतलब होता है एक्चुअल में कृपा। तो कृपा करने में किसके समान होगा? गिरीशः उपमा, गिरीश के समान होगा। गिरीश, गिरी कहते हैं पर्वत को, और उसके ईश्वर है, इसलिए शिव जी का नाम है गिरीश। और किस पर्वत के ईश्वर है? कैलाश। कैलाश में वास करते हैं, इसलिए गिरीश। उपमा यानी उनके जैसा होगा, तुलना कर रहे हैं। उपमा का मतलब तुलना। गिरीश, गिरी का मतलब पर्वत, और ईश का मतलब स्वामी। तो कृपा में ही भगवान शिव के समान होगा या गिरीश के समान होगा, क्योंकि शिव जी बहुत जल्दी क्या कर जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। कृपा बहुत जल्दी कर देते हैं। शिव जी को इसलिए आशुतोष कहा जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु तो कई बार समय लगा देते हैं, भगवान शिव पर जल्दी कृपा कर देते हैं। इसलिए कृपा करने में ये भगवान शिव के समान है। और आश्रय सर्वभूता नाम, आश्रय देने में समस्त जीवों को ये किसके समान होगा? तो कह रहे हैं यथा देवो रमाश्रय, ये उस भगवान के समान होगा, उस देव के समान जो रमा के भी आश्रय हैं, यानी लक्ष्मी के भी जो आश्रय हैं। रमा का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी को आश्रय देने वाले भगवान नारायण के समान या भगवान विष्णु के समान ये समस्त जीवों को आश्रय देने वाला होगा। सबको इसका क्या ले सकते हैं? आश्रय ले सकते हैं।
है ना, जो पिछले श्लोक में आया ये हिमालय के समान होगा, तो वहाँ मतलब है कि सेवन करने योग्य में हिमालय के समान होगा, जिसका सेवन किया जाए। निषेव्यो हिमवान इव, यानी हिमालय पे जाकर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो हिमालय का आप सेवन कर सकते हैं। सेवन का मतलब हिमालय पे जाकर आप जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसको उनके पास आकर के कोई भी खाली नहीं जाएगा, इस सेंस में और सब कुछ इनसे प्राप्त हो। हाँ, और यहाँ पे आश्रय दूसरे अर्थ में है कि सारे जीवों का जैसे आश्रय भगवान है, तो ऐसे ही ये सबको आश्रय प्रदान करेगा, और उसमें ये भगवान विष्णु के समान ही होगा। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। तो इस प्रकार समता में ब्रह्मा के समान, कृपा में शिव के समान, और सबको आश्रय देने में भगवान विष्णु के समान। तो उसका तात्पर्य बनाओ, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। इसमें प्रभु जी जैसे पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने वो कहा था, क्या नाम है, जो ब्रह्मा की जगह कुछ और वर्ड यूज किया था, यहाँ पे और यूज कर दिया, यानी कि ये भी हो सकता है, वो भी युधिष्ठिर और ब्रह्मा दोनों ही यूज कर रहे हैं। पहले युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा। हाँ, तो उस हिसाब से आपका पीछे जो आपने बताया ना, वो ब्रह्मा फिट बैठता है। तीसरी ब्रह्मा कहाँ आया? नहीं, शिव जी और विष्णु जी की पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी। नहीं, इसी में हुई थी ना। अच्छा, इसी में। हाँ, तो इसलिए वो कह रहा हूँ ना कि आज भी हो रहा है। इसी श्लोक में शिव और विष्णु का नाम है, तो उनके हिसाब से ब्रह्मा का ही नाम होना चाहिए। ठीक है, कल हमने चर्चा की थी ना इस बात की। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पिता महाब्रह्मा दोनों ही मन की समता समदर्शिता के द्योतक हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है। जो भागवतम के मूल टीकाकार हैं वो कह रहे हैं पितामह शब्द किसके लिए है? ब्रह्मा के लिए, और ये ज़्यादा उचित भी लग रहा है। अच्छा, श्रीधर स्वामी पहला टीकाकार है भागवतम के। इससे पहले कोई टीका लिखा नहीं? उससे पहले थे, वो निबंध वगैरह लिखते थे, पूरी भागवतम की टीका किसी ने नहीं लिखी। अच्छा, श्रीधर स्वामी ने। हाँ, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर है। पर हमारे परंपरा के एक आचार्य है, महान आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती, वो लिखते हैं कि पितामह शब्द किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए। किंतु दोनों ही प्रकार से यह उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि हैं। अतः दोनों को ही जीवों के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबके घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वह कार्य करता है ना। कई बार क्या करना पड़ता है, जो ऊंचे पदों पे होते हैं, वो जिसके लिए कार्य कर रहा है उसी के घात, यानी उसी के आघात उसको क्या करने पड़ते हैं? सहने पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, मतलब डांट क्या, और भी ज़्यादा कई बार वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वो जिनके लिए कार्य कर रहा है वही उसको क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। पर फिर भी उसको सहनशील बनना पड़ता है, समता लानी पड़ती है ना। वो बदले की भावना से कार्य नहीं कर सकता जो किसी पद पे है। जैसे ब्रह्मा जी से जब असुर उत्पन्न हुए, राक्षस उत्पन्न हुए और यक्ष उत्पन्न हुए, तो रक्ष और याक्षस ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। उत्पन्न किससे हुए हैं? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। अब ब्रह्मा जी क्या करें? भस्म कर दें, सबको नष्ट कर दें? नहीं, उन्होंने सहन किया, है ना। वो मतलब जाते हैं भगवान की शरण में, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और ब्रह्मा जी अपना शरीर त्याग देते हैं उनके लिए, और वो रक्ष और राक्षस उसको ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, ऐसे ही कामदेव को उत्पन्न किया,
वो काम ने पहला वाणी किसके ऊपर मार दिया? ब्रह्मा के ऊपर मार दिया। मतलब जिनकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं वही क्या कर रहे हैं? उल्टा आक्रमण कर रहे हैं। पर वो चीज क्या करनी पड़ती है? सहन करनी। कई बार ऐसा होता है, कई बार ये तो रिश्तेदारों में तो होता है। रिश्तेदारों में भी होता है, अरे ऐसा होता है। माँ बाप के लिए भी करोगे वो भी गालियाँ देते हैं, आप बच्चों के लिए गए वो भी गालियाँ देते हैं। तो ये तो है। मैनिफेस्ट हो गया। मतलब जो vice versa। ये वाली जनरेशन है ना, इसके साथ उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि इन्होंने माता पिता की सेवा की हाँ। और ये सोच रहे होंगे कि आगे चल के बच्चे हमारी सेवा करेंगे, है ना, कि हमने माता पिता का कहना माना, अब बच्चे हमारा कहना मानेंगे। अब उल्टा हो गया, अब कह रहे बच्चों का मानो, है ना, बच्चों को सुनो। तो बेचारी इस वाली जनरेशन की बैटिंग ही नहीं आई बॉलिंग ही करते रह गए। उधर से माता पिता का जो है सुना और इधर से कह रहे हैं बच्चों की सुनो। तो बेचारे क्या करें, इनकी बैटिंग कब आएगी? तो इस प्रकार से सैंडविच हो गया। हाँ, कई बार सहन करना पड़ता है जो बड़े पदों पे बैठे होते हैं। पद सिर्फ ऐश्वर्य या भोग के लिए नहीं है। पदों के बाद बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है, उसमें बहुत चीजें क्या करनी पड़ती है, सहन, और सबको लेके चलना। क्योंकि आपस में हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरी सुनो, उसको निकाल दो। पर जो पद पे बैठा है उसको क्या करना पड़ता है? सबको लेके चलना पड़ता है। आज की दुनिया भस्मासुर माइंडसेट में। हाँ, मतलब वो हर कोई चाहता है अरे गलत है प्रभु जी, है ना, इसको निकाल ही दो, हर कोई ऐसा सोचता है। पर वो जो पद पे बैठा है उसको सबके लिए को क्या करना होता है? चलना होता है। तो उसको सही कई चीजें, इसलिए कई बार उसको गालियां ज्यादा पड़ती हैं, है ना, कि ये भी मिला हुआ है, ये भी ऐसे है, ये ऐसे। तो वो चीजें क्या करनी पड़ती है? सहन करनी पड़ती है। आगे ब्रह्मा की आलोचना गोपियों तक ने की। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे चलो वो तो प्रेम में आलोचना कर रही हैं, पर वैसे जैसे बताया ना, कामदेव ने बाण उनके ऊपर चला दिया, असुर उनको, है ना, राक्षस और यक्ष तो उनको क्या कर रहे थे? खाने के लिए आए। जब असुरों को उत्पन्न किया तो असुर ब्रह्मा को भोगना चाहते हैं। वो ऐसे निर्लज थे कि ब्रह्मा के साथ मैथुन करना चाहते थे। तो ब्रह्मा भागे, भाई ये तो बहुत निर्लज लोग पैदा हो गए, है ना। तो ब्रह्मा ने फिर वो शरीर भी छोड़ दिया अपना। फिर असुरों ने उस शरीर को स्वीकार कर लिया और वो शरीर एक संध्या के रूप में परिवर्तित हो गया। संध्या, हाँ, संध्या देवी के रूप में। कामदेव का भी बाण जो ब्रह्मा पे चला इसी कारण से था, मोहित करने के लिए, क्या करने के लिए? मतलब कामदेव जब पैदा हुए तो अपनी शक्ति देखना चाहते थे, मेरी शक्ति कितनी है। तो उन्होंने सबसे पहला सामने देखा ब्रह्मा है, इन्हीं को ऊपर वहां चला दिया। उसके बाद कामदेव मोहित हो, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। मोहित सबसे actual मतलब कंफ्यूज होना, बेविल्डरमेंट, मतलब उसके जो कहते हैं ना, ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे भागे, अपने पुत्र के पीछे भागे। तो क्यों भागे थे? क्योंकि कामदेव ने वहां चला दिया था। अच्छा। मतलब कामदेव ने, ब्रह्मा ने पैदा किया और पैदा होने के बाद वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रहा है? ब्रह्मा के ऊपर कर रहा है। मोहित होने का एक्चुअल मतलब बुद्धि खराब होना होता है, क्या होता है मोहित? मतलब मोहित होने का मतलब अपने कर्तव्य को भूल के उस समय उसी में काम के भोग में लगने का प्रयास करना। अच्छा, भोग में लगना, काम को, अपने कर्म को, ड्यूटी को भूल के वो किसी और काम में लगना। जैसे अजामिल कैसे मोहित हुआ? अजामिल जा रहा था अपने पिता के लिए क्या लेने के लिए? लकड़ी, फूल वगैरह लेने के लिए, पूजा करने के लिए, और जंगल में देख गया तो वहीं पे क्या हो गया? उसके अंदर भी वैसे काम की भोग की क्या हो गई? इच्छा हो गई। इसी को कहते हैं ना मोहित होना। लेकिन कामदेव ने ब्रह्मा को मोहित किया, ब्रह्मा बेटी के पीछे बाजे, उससे कामदेव को क्या फायदा हुआ? मतलब कामदेव अपनी शक्ति देख रहा था, शक्ति देखना चाहता है कि मेरे सबको मैं किसको मोहित कर सकता हूँ। अच्छा, ये तीन प्रधान देवताओं को मोहित कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो शिव जी भी बाण मारा तो शिव जी मोहित तो नहीं हुए, शिव जी ने भस्म कर दिया, उन्होंने तीसरी आंख खोल दी, है ना। तो उस प्रकार से कामदेव कई बार ऐसे कार्य करते हैं। तो कई बार है ना, अपनी शक्ति देखते हैं ना, कितनी शक्ति है। जैसे कई बार बेटा ही कहता है अपने बाप से, आ जाओ पंजा लड़ाते हैं, है ना।
तो वो अब शक्ति देखना चाहता है ना। हाँ कि मेरी कितनी शक्ति। हाँ, तो इस प्रकार से ब्रह्मा कामदेव को ये मिलता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं किसी को भी अपने सामने क्या कर सकता हूँ, झुका सकता हूँ, मोहित कर सकता हूँ। ये है बस, और कुछ नहीं। फिर जब ये असुर को क्रिएट किया, राक्षस को क्रिएट किया, राक्षस उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे, वो फिर ये क्रिएशन का क्या लॉजिक रह गया था? इनको रिक्वायरमेंट फिर क्या था? उनको जब ये ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते, वो क्रिएटर है, मतलब क्योंकि वो सिर्फ धर्म की सृष्टि नहीं करेंगे ना, धर्म की सृष्टि भी करेंगे, क्योंकि सृष्टि दोनों प्रकार से चलती है। आपका शरीर भी क्या केवल जो है खाने पीने से चलेगा? मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे हम लोग, करेंगे ना। कोई कह दे अरे ये क्या फायदा है इसका अरे भाई ऐसे शरीर चलता है कि ऐसे ही सृष्टि भी ऐसे ही चलती है। धर्म भी होगा, अधर्म भी होगा, पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, सब चीज। धर्म का हमने क्या वैल्यू वो पता चला। हाँ, लॉजिक यही है ना। लॉजिक ये भी है, और भी, क्योंकि बैलेंस तभी बनेगा ना। सिर्फ एक चीज होगी तो उससे बैलेंस नहीं बनेगा। तो सृष्टि में सब चीजें जरूरी होती है ना। वो धर्म भी जरूरी है। आप भौतिक सृष्टि की बात कर। हाँ, मैं भौतिक की बात कर रहा हूँ, हम अभी गोलोक की तो बात कर भी नहीं रहे। मतलब ये जो हाँ यही की बात है। और पुण्य, हाँ, ये सब जो द्वंद्व है वो यही है। जय पराजय, मान अपमान, जन्म मृत्यु, मिलना बिछुड़ना, ये सब क्या है? यहीं पे तो है। इसका मतलब वही जानबूझकर ये कॉम्प्लिकेटेड पैदा किया। हाँ, तभी तो जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड है हमें। तो क्या आप या तो सब यहाँ पे साधु हो ऐसे पैदा करें तो फिर ये वैकुंठ ही हो जाएगा ना, फिर गोलोक भी हो जाएगा। फिर जाने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगी। फिर कहाँ जाने की जरूरत? इसलिए इसको बनाया गया कि यहाँ से निकलो और जो वास्तविक दुनिया है जहाँ पे सब कुछ जो है परफेक्ट है, वहाँ पे जाओ। अब लोग ऐसे हैं मूर्ख है कि नहीं हमें यहीं पे मजा आ रहा है, तो मजे ले लो यहीं पे। जैसे वो इंद्र जब सुअर बना था तो वो वाला जो एग्जांपल है हम फिट बैठ सकते हैं। रवि, जैसे एक चीज और है, जैसे कामदेव कृष्ण से पास आया था युद्ध करने के लिए, जब महाराज से हो रहा था तो कृष्ण ने कहा था हाँ आप अपना काम करो, हम अपना करो, देखो तुम पराजय नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये भस्म हुआ था शंकर जी के पास। नहीं, पहले ही भस्म हो चुका था। तो ये बाद में कृष्ण के पास कैसे युद्ध करने आया? क्योंकि उसको दूसरा शरीर मिल गया था ना, दूसरा शरीर मिला था प्रद्युम्न जी के रूप में। हाँ, पर वो भस्म हो गया था, पर वो काम रहता था, बिना शरीर के भी रहता था। इसलिए कामदेव का एक नाम है बिना शरीर के रहने के कारण। क्या नाम है? अनंग। अनंग। कामदेव का नाम क्या है? अनंग। सुना है ना? अरे कई बार सुना है। कंदर्प भी नाम है, कंदर्प और अनंग भी नाम है, कामदेव भी नाम है ना। तो इस प्रकार से कामदेव का कोई शरीर नहीं है ना। पहले जब शिवजी ने भस्म कर दिया, पर कामदेव सबको क्या कर रहा था? मोहित कर रहा था, बिना शरीर के भी मोहित कर रहा था। जब बिना शरीर के इतना प्रभावशाली है तो शरीर धारण कर लेगा फिर क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार से शिवजी के बॉडी भस्म करने के बाद भी मोहित करता है। हाँ, मोहित करता है। तो शिवजी ने जब भस्म कर दिया कामदेव को, तो उसके बाद क्या कोई काम में आया ही नहीं कभी जीव? क्योंकि अगर काम ही खत्म कर दें तो सृष्टि आगे बढ़ेगी कैसे? सृष्टि को बढ़ाने में जो मूल कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? काम कर रहा है। वरना स्त्री पुरुष क्यों आपस में मिलेंगे? कोई क्यों मिलेगा? अगर काम ही नहीं है तो क्या करेंगे मिलके? जो उनको भोग के लिए प्रेरित कर रहा है वो कौन कर रहा है? काम। और उसी से सृष्टि की आगे बढ़ रही है। वरना हम भी नहीं आ पाते। अगर काम नहीं होता तो आपका भी अस्तित्व नहीं होता किसी का। फिर माता पिता को मिलने की जरूरत ही क्या थी, है ना। फिर वो माता पिता भी नहीं आ पाते। तो सृष्टि का एक बीज भी है, इसलिए हर चीज की आवश्यकता है। क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई है ना वो हमसे ज्यादा समझदार है। उसको पता है किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। इसलिए हम दिमाग नहीं लगाए कि ये बेकार है या ये वो है ना। वो बहुत दिमागदार व्यक्ति है। उन्होंने ऐसे ही नहीं बना दिया जिससे सृष्टि आगे बनती भी रहे। अब जितना मर्जी समझाओ, सब लोग थोड़ी ब्रह्मचारी बन जाएंगे। फिर भी कई लोग क्या जाएंगे? गृहस्थ में जाएंगे। वो आगे सृष्टि को फिर क्या है? बढ़ाएंगे। इसका मतलब
ब्रह्मचारी जो बन रहे हैं वो भी तो एक सृष्टि का नियम को तोड़ रहे हैं ना। अगर सृष्टि का नियम है हमें आगे जनरेशन बढ़ाना है, हमें अदरवाइज ये जनरेशन तो खत्म हो जाएगा। जो नहीं, ब्रह्मचारी आज बन गए उनका नेक्स्ट क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। उसमें ऐसे क्योंकि कई बार क्या होता है कि समाज को चलाने के लिए सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसमें कुछ सन्यासी भी चाहिए, ब्रह्मचारी भी चाहिए कुछ मात्रा में, ताकि वो जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकें और धार्मिक कार्यों में लगे। तो वो भी, पर वो कम होंगे, वो ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, पर उनकी भी आवश्यकता है। तो समाज चलता है सब तरफ से, एक तरफ से नहीं चलता कि कोई गृहस्थ सोचे गृहस्थी होने चाहिए, बाकी कोई कितना बेकार है, ब्रह्मचारी सोचे ब्रह्मचारी होने चाहिए, ये सब तो कर्मी लोग हैं, फंसे हुए हैं। तो ऐसे समाज नहीं चलता। समाज चलाने के लिए सबकी आवश्यकता है। जैसे पुजारी सोचे कि बस ऑल्टर में पुजारी होने चाहिए, बाकी मंदिर की सारी सेवाएं बंद कर दो, तो ऐसे मंदिर चल पाएगा? है ना। यहाँ कोई फूल बनाने वाले सोचे हम सेवा कर तो रहे हैं फूल बनाने की, लेकिन जो प्रवचन होता है उसका 99% यही फोकस होता है कि आप ये मेटेरियल लाइफ से बाहर निकलो और आप ये लाइफ ले लो, ये लाइफ ले लो, क्योंकि यही तो होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपकी रुचि नहीं है, इसलिए आपको बार बार समझाना पड़ता है। और भोगों में सबकी सहज रुचि है, समझाना ही नहीं पड़ता। प्रभु जी क्या करे हो, भोग तो कर ही नहीं रहे हो, कहना पड़ता है किसी को, कब तक ऐसे ही रहोगे, कुछ तो भोग करो, है ना। वो लोगों की सहज टेंडेंसी है, उसमें बोलना थोड़ी पड़ेगा। जो लोग कर रहे हैं उसके लिए क्या बोलना भाई, वो तो बोलने के बाद भी लोग नहीं छोड़ पाते। तो जो लोग नहीं कर रहे उसके लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। इसलिए धर्म में लोगों की रुचि नहीं है, भक्ति में रुचि नहीं है, इसलिए प्रेरणा देनी पड़ती है। भोगों के लिए प्रेरणा नहीं देनी पड़ती कि कब तक ऐसे ही रहोगे बिना भोग के, चाय तो पी लिया करो कम से कम। बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है क्या ये, छुड़वाना पड़ता है ना। क्या प्रभु जी चाय भी नहीं पी रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसमें सहज रुचि है लोगों की। ठीक है, आगे। गोपियां ब्रह्मा के कार्य से असंतुष्ट थीं, क्योंकि ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा के रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय श्री भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्य व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूप में बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामह का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सहन किया है ना। उनको भी कितने कष्ट आए, वनवास हो गया, राज्य छीन लिया गया, पत्नी का वस्त्रहरण करने की कोशिश करी, द्रौपदी का अपहरण भी हो गया, कई चीज़ें उनके साथ भी हुई, पर उन्होंने सब क्या किया, सहन किया। मतलब उनके पापों को सहन करते थे कौरवों के, है ना। तो इस प्रकार से समता में, इसलिए इन्होंने भी सहन किया। परीक्षित महाराज ने भी, परीक्षित महाराज ने कोई बदले में शाप दिया क्या कि अच्छा 7 दिन में हम मरेंगे, तो मैं शाप देता हूँ तो 2 दिन में मर जाएगा। ऐसा कोई बदले की भावना की नहीं की ना, शाप स्वीकार कर लिया ना। वो सिर्फ मरा हुआ सर्प डाल के लाए थे, बाद में उसका भी पश्चाताप करने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर प्रभु इतने अच्छे भक्त हो गए, इतनी अच्छी फैमिली से हो गए, उन्होंने ऐसा करा क्यों? मतलब एक सबको ये पिछला कुछ प्रारंभ निकला उनका, क्या था? नहीं, कारण ये कि भगवान की योजनाएं होती है ना, तो भगवान वो योजना के लिए किसी से कुछ भी कार्य मोहित कर देते हैं। तो उस समय के लिए थोड़ा उनके अंदर मोह आ गया, उन्होंने डाल दिया, पर वो बाद में बहुत उसका क्या करने लगे, और उन्होंने क्षमा नहीं मांगी कि मैं उसे क्षमा कर दूं। उन्होंने कहा इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। आज ही अगर मेरा राज्य जल जाए तो जल जाए, आज ही मेरे खजाने का नाश हो जाए तो हो जाए, ये नहीं कि क्षमा कर दो, है ना, गलती हो गई, नहीं, इसका दंड मिलना चाहिए ताकि मेरी बुद्धि फिर कभी ऐसी ना हो।
इसलिए तो उस प्रकार से वो भी समता में थे। आगे, शिव भिखारियों को दान देने तो विख्यात देवता हैं, अतः उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार के बिना उदार वर देते रहते हैं। रावण शिव के प्रति अत्यधिक आसक्त था और वह उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। निस्संदेह जब रावण शिव के आराध्य भगवान श्री राम से लड़ा तो शिव ने उसकी कोई सहायता नहीं की। शिव ने वृकासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद था अपितु भयावह भी था। शिव की कृपा से वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वह किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिव ने ही यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिव के मस्तक का स्पर्श करके इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। इस प्रकार शिव को उस मुसीबत से अपनी रक्षा करने हेतु भगवान श्री विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान श्री विष्णु ने अपनी माया से वृकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने हेतु कहा। उसने वैसा ही किया जिससे वह नष्ट हो गया और इस प्रकार यह संसार देवताओं के चालक याचक के समस्त संकटों से मुक्त हो सका। सबसे आनंदमयी बात यह है कि शिव कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतः वह सर्वाधिक उदार हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल भी हो जाती है। जैसे ब्रह्मा भी कई बार असुरों को ऐसा वर दे देते हैं, जैसे हिरण्यकशिप को दिया ना, बड़ा भयंकर वरदान दे दिया कि तुम दिन में न मरो, रात में न मरो, ऐसे जो दिमाग ला के मांगा, और ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तो बाद में भगवान नाराज हुए थे ब्रह्मा से, और भगवान ने क्या कहा ब्रह्मा को बिना सोचे समझे किसी को कि हाँ ऐसा असुरों को ऐसा वरदान मत दिया। ये तो सर्पों को दूध पिलाने जैसा हो गया। तो सर्पों को दूध पिलाओगे तो उनका जहर और बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे असुरों को ऐसा वरदान मत दो। तो ब्रह्मा को भगवान ने डांटा। जैसे शिव जी ने भी ऐसा वरदान दे दिया वृकासुर को, भस्मासुर को, कि वो वृकासुर भस्मासुर एक ही है। हाँ, कई बार दो भी बताते हैं, भस्मासुर अलग है, वृकासुर अलग है, पर वरदान दोनों को एक ही जैसा मिला था कि जिसके सिर पर क्या रखें, हाथ रखें, वो भस्म हो जाए। मतलब मांगने वाला भी क्या मांग रहा है कि जिसके सर पे हाथ रखो वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए। ये कि मुक्त हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, ये सब नहीं मांग रहा। क्या मांग रहा, वो जो हाथ रखो भस्म हो जाए। तो भगवान ने भी दे दिया वरदान। अब वो चेक किसके ऊपर करना चाहता है, भगवान के ऊपर चेक करना चाहता है। जो दिया उनके क्यों ऐसा बुद्धि हो गई, भगवान के ऊपर क्यों चेक करना चाहता था? वो चाहता था कि पार्वती जी को हाँ, ऊपर करना। पार्वती के साथ में आए थे भगवान, तो पार्वती को देखकर वो थोड़ा आकर्षित हो गया। तो कहा कि ये कहाँ इस सुंदर देवी को लेके घूम रहा है ना, ये तो हमारे साथ तो कामदेव का भी वहाँ पे रोल है। हाँ, उनको वो ये तो हमारे साथ होना चाहिए। यानी कि देखो शिव जी की पूजा तपस्या करके भी बुद्धि क्या रही, अशुद्ध रही। वो पार्वती देवी को हासिल करना चाहता था, तो वो शिव जी के ऊपर ही क्या है वो रखना चाहता। शिव जी वहाँ से भागे, फिर भगवान आए और उन्होंने जो है रक्षा की, उसको मोहित करके अपने उसकी सिर पे हाथ रखवा दिया। आगे, रमा का अर्थ है भाग्य की देवी। उनके आश्रय भगवान श्री विष्णु हैं। भगवान श्री विष्णु समस्त जीवों के पालक हैं। जीव असंख्य होते हैं जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर रहने तो उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतः वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं, और ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता क्योंकि यह भ्रामक है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती है। भगवान श्री विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। अतएव हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर भगवान श्री विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनकी भक्ति सबको आश्रय प्रदान कर सकते हैं। और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा
स्वयं भगवान श्री विष्णु कर रहे थे, अतएव यह सर्वदा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबको पूरा पूरा संरक्षण प्रदान कर सके। यानी अगर भगवान के बिना चाहोगे लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी क्या है? केवल माया है। और भगवान के संरक्षण में रहोगे, आश्रम में रहोगे, तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी किसके आश्रम में रहती हैं? भगवान की। ठीक है। दिवाली में लक्ष्मी पूजा करता अकेले अकेले। हाँ, इसलिए भगवान के साथ करनी चाहिए। पूजा करने में दिक्कत नहीं, पर नारायण के साथ करो। लक्ष्मी होना चाहिए। सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम अनुव्रतः रंति देवयोदारो ययाति रेव धार्मिका। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में ये राजा रंति देव के समान तथा धर्म में ये महाराज ययाति के तरह होगा। सर्व सद्गुण महात्म्ये एषः कृष्णम अनुव्रतः। सारे सद्गुणों के महात्म्य में, सारे सद्गुणों में ये भगवान श्री कृष्ण के ही समान होगा। ऐसा कृष्ण अनुव्रत, यानी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेगा। कृष्ण के जैसे गुण उसके अंदर क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। गुणों में ये भगवान कृष्ण जैसा ही होगा। और रंति देव इव उदारो, उदारता में, औदार्य में या करुणा में, कृपा में ये किसके समान होगा? रंति देव के समान। और ययाति इव धार्मिक, और धार्मिकता में किसके समान होगा? ययाति के समान। रंति देव भगवान के एक भक्त थे। एक बार 48 दिन तक इनके पास कुछ खाने को नहीं था, और मतलब पूरे परिवार के साथ कांप रहे थे भूख से, प्यास से, है ना। इनके राज्य में ऐसा सूखा पड़ा था कि कुछ नहीं था। 48 दिन के बाद कुछ खाने को मिला, थोड़ा सा हलवा, कुछ घी, पानी। तो उसी समय कई देवता आए वेश बदल के इनकी परीक्षा लेने के लिए। तो कोई आया कि मैं बहुत भूखा हूँ महाराज, मेरे प्राण निकल रहे हैं, आप कुछ भोजन दीजिए। तो उनके पास जो था उन्होंने कुछ उसमें से दे दिया। वो खाना खाने ही जा रहे थे। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने भी कहा मैं भूखा हूँ, तो बाकी बचा हुआ उसको दे दिया। अब सिर्फ पानी बचा हुआ था, वो पीना चाहते थे। पर एक जो है पुलकस आया अपने कुत्तों के साथ कि मैं और मेरे कुत्ते भूखे हैं, हमें और प्यासे, हमें पानी दीजिए। तो उन्होंने अपना पानी भी उनको दे दिया। तो इसलिए उनकी उदारता मानी गई। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जितने जीव इतने दुखी हैं, इन सबके हृदय में मैं वास करूं और इन सब का कष्ट मैं भोगूं और इन सब का उद्धार हो जाए। मतलब भगवान से क्या कह रहे हैं कि जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, मैं इनके हृदय में प्रवेश करूं और इन सब का जो कष्ट हो रहा है, इनको मिल रहा है, वो कष्ट आप मुझे दे दो, पर ये सब क्या हो जाए? सुखी हो जाए। तो ये जो इस पुलकस ने ये पानी पिया है, इससे मेरी सारी भूख प्यास सब चले गए और मैं प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार से ऐसे उदारता थे। वो सब देवता थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो वो बहुत उदार है। सोचो 48 दिन के पास किसी के पास कुछ मिला हो और वो भी दे दे, जबकि उसका परिवार भूखा है, भूख प्यास से, है ना, खुद भी भूखे हैं, पर फिर भी उन्होंने दे दिया। इसको कहते हैं उदारता। यहाँ पे तो लोग अपने लिए छुपा छुपा के रखते हैं कि भाई खीर थोड़ी हमारे लिए बचा के रख दियो। तो इस प्रकार से मतलब वो इतने उदार थे। इसलिए क्या ना, उदारता में किसके समान होगा? इनकी कथा 9वें स्कंद में है भागवत में, रंति देव के समान। और धार्मिकता में ययाति के समान। ययाति महाराज बहुत धार्मिक थे। इवन जब देवयानी ने इनको कहा विवाह करने के लिए, तो देवयानी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। देवयानी किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो वो जो है देवयानी की लड़ाई हो गई थी किसके साथ? शर्मिष्ठा के साथ। तो वो उसको वस्त्र उतार के कुएं में फेंक दिया था देवयानी को। तो देवयानी चिल्ला रही थी, तो उसी समय ययाति महाराज वहाँ से निकले और उन्होंने उस कुएं से निकाला और अपने वस्त्र भी उसको दिए देवयानी को। तो देवयानी ने ना
कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब इसको छोड़िएगा मत। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम तो ब्राह्मण हो और मैं क्या हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो ये विवाह तो अनुचित होगा। तो मतलब इतना धार्मिक थे कि देवयानी जैसे इतनी सुंदर जो स्त्री है वो कह रही है, पर फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो देवयानी ने कहा कि मुझे श्राप मिला है कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, मेरा विवाह क्षत्रिय के साथ होगा, मुझे भी श्राप मिला है और आप इसको स्वीकार कीजिए। तो तब भी वो नहीं मान रहे थे। तो तब देवयानी उनको ले गई अपने पिता के पास, शुक्राचार्य के पास। तो शुक्राचार्य ने कहा तुम मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, मैं इसका वरदान देता हूँ। तो तब जाकर उन्होंने देवयानी को क्या किया, स्वीकार किया। तो बहुत धार्मिक थे, धर्म पे चलने वाले थे, पर भोगों में लिप्त हो गए बाद में। और भोगों में लिप्त होने के बाद फिर बहुत समय के बाद उनको होश आया और फिर ये जो है सब कुछ त्याग के भगवान के भजन के लिए चल पड़ते हैं। तो ये बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। और देवयानी को ये श्राप किसने दिया था कि तुम्हारी शादी जो है ब्राह्मण के साथ नहीं होगी, तुम्हारी शादी जो है क्षत्रिय के साथ होगी। कच्छ बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने, जब वो आए थे क्या सीखने के लिए, शुक्राचार्य से विद्या सीखनी, संजीवनी विद्या सीखने आए थे, तो तब ये श्राप दिया था उन्होंने। ये शर्मिष्ठा कौन है? शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री है, जो दैत्य था वृषपर्वा, जिनके पुरोहित थे शुक्राचार्य, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं। तो दैत्यों के शासन था उस समय, तो वृषपर्वा राजा था। तो वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो वो समझती थी कि हम ब्राह्मणों से ऊपर हैं, ये ब्राह्मण तो हमारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए द्वार पे खड़े रहते हैं। तो वो उसको अपमान करती है देवयानी, यानी दोनों में लड़ाई हो जाती है। होता क्या है कि ये सब आपस में सहेलियाँ होती हैं, देवयानी शर्मिष्ठा और सब जो है एक सरोवर में नहाने जाती है। तो सब अपने वस्त्र उतार के नहाने जा रही होती हैं। तो उसी समय भगवान शिव जी वहाँ पे आ जाते हैं, है ना, वहाँ से शिव जी की सवारी निकलती है। तो ये सब तुरंत जो है हड़बड़ाहट में वस्त्र पहनने लगती हैं। और वो होता क्या है कि जो शर्मिष्ठा है वो देवयानी के वस्त्र पहन लेती है। तो देवयानी को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं ब्राह्मणी और क्षत्रिया ने मेरे वस्त्र पहन लिए। तो वो कहती है कि जैसे कोई कुत्ता बर्तन में मुंह मार ले, तो ऐसे तुमने किया है। मतलब हालांकि सहेलियाँ हैं और वस्त्र पहनने में वो इतनी ज़्यादा क्या हो गई, नाराज हो गई कि वो ब्राह्मण है। तो उसने सहन नहीं हुआ कि एक क्षत्रिय ने उसके क्या पहन लिया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ऐसा होता था। अब उसको भी गुस्सा आया, राजा की बेटी थी। इसने कहा कहाँ भिखारी ने ऐसी बात कर रही है, तुम्हारे पिता तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके पुरोहित थे, शुक्राचार्य पुरोहित थे, है ना। तो वो जो है कह रही है कि तुम लोग तो हमारे दरवाजे में भरे रहते हो, तू इतनी क्यों बात कर रही है। तो उसने अपनी सखियों के साथ इसका भी अपमान किया, उसके वस्त्र उतार करके इसको कहाँ फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया। तो फिर बाद में याति ने उसको वहाँ से निकाला। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। तो शुक्राचार्य नाराज होकर चले गए वृषपर्वा से कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे राज्य में नहीं रहूँगा। तो वृषपर्वा को जब पता चला तो वृषपर्वा पैरों में गिर गया कि नहीं गुरुदेव क्षमा कीजिए, ये बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई है। तो उन्होंने कहा मैंने क्षमा करने से नहीं होगा, मेरी पुत्री देवयानी को मनाओ। तो देवयानी ने शर्त रखी कि मैं याति से शादी तभी करूंगी जब शर्मिष्ठा मेरी दासी बन के चलेगी। तो फिर वो बात माननी पड़ी। तो ये विवाह तो हो गया, पर दासी में कौन आई, शर्मिष्ठा दासी बन गई थी। मतलब देखो कहाँ से कहाँ लड़ाई पहुंच गई। तो फिर शुक्राचार्य ने कहा याति को कि ये ध्यान रखना कि ये तुम्हारे स्टेज पे कभी नहीं आनी चाहिए। मतलब तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री के साथ हुआ है, कहीं तुम उसको भी अपनी पत्नी समझ लो। किसको, शर्मिष्ठा को। तो पर शर्मिष्ठा के साथ भी याति का संबंध हुआ और याति को क्या हुए, उससे भी बच्चे हुए। तो कुछ बच्चे हुए देवयानी से, कुछ पुत्र, और कुछ पुत्र किससे हुए, शर्मिष्ठा से। और ये याति थे जिन्होंने अपने पुत्रों से क्या मांगी, आयु जवानी मांगी।
क्योंकि जब देवयानी को ये बात पता चली कि इसने किसका संग किया है, शर्मिष्ठा का, तो वो नाराज हो गए, चले गए अपने पिता के पास। और शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया ययाति को कि तुम क्या हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। तो फिर उसने समझाया शुक्राचार्य को कि ये तो महाराज गलत श्राप है, अभी मेरी भोगों से तृप्ति नहीं हुई, और अगर मैं बूढ़ा हो गया तो मैं भोग कैसे करूँगा, अभी मैं भोग करना चाहता हूँ और आपकी पुत्री का भी नुकसान होगा, कृपा कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, जो तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे जवानी लेके अपना बुढ़ापा उसको दे दो। तो उन्होंने अपने बुरे पुत्र यदु को कहा कि यदु बेटा देखो, मैं भोग करना चाहता हूँ, तो तुम ऐसा करो, अपनी जवानी क्या दे दो, मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। तो यदु ने कहा पिताजी असमय आया हुआ आपका ये बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूँगा, है ना, और आप भोग करना चाहते हैं, कोई अच्छे कार्य के लिए तो आप जवानी मांग नहीं रहे। तो उन्होंने मना कर दिया। तो ययाति ने यदु को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने और दूसरे पुत्रों को कहा, ध्रुव, अनु, ध्रुव, इन सबने मना कर दिया कि भाई ऐसे कौन करेगा, जवानी अपनी दे के बुढ़ापा ले ले। पर सबसे छोटा पुत्र जो था पुरु, वो इस बात के लिए तैयार हुआ कि ठीक है पिताजी, आप मेरी जवानी ले लो और अपना बुढ़ापा मुझे दे दो। तो फिर से ययाति महाराज भोगों में लग गए, पर पुरु से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मैं राजा तुम्हें बनाऊंगा। पुरु को राजा बना दिया, बाकी सबको एक एक दिशा का अधिकार दिया और पूरे भारत मंडल का, पूरी पृथ्वी का राजा बनाया उन्होंने पुरु को। तो उसी में फिर आगे यदुवंश में चल के भगवान श्री कृष्ण आए। ये ना, सब ययाति के वंशज है। उसी ययाति के पुत्र यदु थे, जिसमें यदुवंश बना, जिसमें आगे चल के कौन आए, भगवान कृष्ण। और पुरु वंश से आगे, पुरु से पुरुवंश चला, जिसमें कौरव और पांडव आए। इसलिए राज्य का अधिकार किसके पास था, कौरवों और पांडवों के पास था। पुरु से कुरु हो गया। कुरु तो बाद में एक और राजा आए थे, शुरुआत हुई थी पुरु से, इसलिए उसको पुरुवंश भी कहते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित का एक नाम पौरव भी है, युधिष्ठिर का भी नाम पौरव है। फिर इस वंश में दुष्यंत भी आए, फिर इस वंश में भरत भी आए, यानी इसलिए भरत वंश भी कहते हैं। फिर तो उन्हीं के मतलब पूर्वज है ना, इन्हीं के तभी भरत वंश कहलाते हैं ना ये सब लोग। हाँ, भरत वंश कहलाए। और उसके बाद फिर इसी वंश में कुरु आए, तो एक कुरुवंशी भी कहलाए, है ना। और ये सब आ रहे हैं चंद्रमा से, सब किससे आ रहे हैं, पहले चंद्रमा से आ रहे हैं, तो ये सब चंद्रवंशी भी है। मूल ये वंश शुरू हुआ है चंद्रमा से, और चंद्रमा के बाद फिर ये ऐसे अब पुरु महाराज आ गए इस वंश में, तो पुरुवंश कहलाया। तो ये सब वंश जो है किसका है, ययाति महाराज का वंश है। तो ये सब घटनाएं इस पृथ्वी में है या भूभाग में है या स्वर्ग में है, कहाँ पे सब घटनाएं? नहीं, यहीं की है, पृथ्वी की है। तो जो ये जो यदु जो थे, यदु महाराज, ये उनके थे, शर्मिष्ठा के पुत्र थे या उनके थे? ये यदु महाराज, ये देवयानी के पुत्र थे। और जितने भी पुत्रों ने मना किया वो सारे देवयानी के पुत्र थे। हाँ, शर्मिष्ठा के पुत्र ने जो है ना मान दिया। शर्मिष्ठा का भी जो है एक पुत्र ने शायद मना किया था, है ना। तो एक पुत्र, सबसे छोटा पुत्र जो था पुरु, वो मान गया था। पुरु शर्मिष्ठा के पुत्र था। हाँ, शर्मिष्ठा का पुत्र था। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने, बाकी ने मना कर दिया, पर एक मान गया। इसलिए उनका सम्मान नहीं किया गया, उन पुत्रों का, उनको क्योंकि अपने पिता की बात न माने तो उनका सम्मान नहीं किया। और इसलिए ययाति ने उनको श्राप दिया कि तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, और उस श्राप को भगवान कृष्ण स्वीकार करते थे। इसलिए भगवान कृष्ण कभी भी राज्य पे नहीं बैठे। उन्होंने हमेशा किसको बिठाया, उग्रसेन को बिठाया, है ना, किसी और को बिठा दिया, पर कभी खुद राज्य पे नहीं बैठे। इसलिए वो ययाति महाराज के श्राप को स्वीकार, इसलिए कौरव लोग चौड़े होते थे कि ये तो हम लोगों ने उपेक्षा की हुई है, तभी तुम लोग द्वारका का राज भोग रहे हो, राज्य तो हमारा ही है, हम कुछ कह नहीं रहे, चलो बच्चे हो अपना मौज कर लो, है ना। वो कौरव लोग ऐसे कहते थे। बलराम जी से ऐसे कहा, जब बलराम जी आए थे ना, वो बेटे को बंदी बना, हाँ, बंदी बना लिया था कि हमारे बेटे को छोड़ो। तो तब ये कौरव चौड़े हो गए थे बलराम जी के सामने कि ये तो हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, तुम्हें द्वारका का राज करने दे रहे हैं और तुम हमारे सर पे चढ़ोगे। तो तब बलराम जी को गुस्सा आया, बलराम जी अपने हल से हस्तिनापुर को डुबोने लगे।
हस्तिनापुर को खींच के कहाँ ले जा रहे थे वो? गंगा जी में। वो आज भी हस्तिनापुर टेढ़ा दिखाई देता है, गंगा जी को झुका हुआ दिखाई देता है बलराम जी के पराक्रम से। तो सारे कौरव डर गए और सब बलराम जी की शरण में आ गए। तब बलराम जी जो है शांत हुए और उनको माफ़ किया और फिर उन्होंने विवाह कराया लक्ष्मण का उनके भगवान के पुत्र के साथ जो थे शाम के साथ। पहले इसमें लड़ाई हुई थी। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण इस बात को मानते थे, उन्होंने कभी राज्य स्वीकार नहीं किया। तो ययाति धार्मिक व्यक्ति थे, उनके ययाति यहाँ पे दिखा रहे हैं, ययाति पहले धार्मिक थे, उसका बाद अपना भोग विलास में चले गए, फिर धार्मिक हो गए। मतलब 3 स्टेप में उनका लाइफ जो आ रहा है। हाँ, ययाति मतलब बीच में भोगों में तृप्त भी लग गए थे बहुत ज्यादा, पर बाद में उनका निष्कर्ष निकला कि भाई भोगों से शांति नहीं मिल सकती, जितने मर्जी भोग भोग लो तृप्ति नहीं मिलेगी। तो फिर वो सब कुछ त्याग करके भगवान के भक्त बन गए और वो स्वर्ग आदि लोक में भी चले गए, है ना। भगवान के भक्ति की उन्होंने इसलिए वो धार्मिक भी माने जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ययाति एवं धार्मिक, और रंती देव के समान ये उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, और ये सारे सद्गुणों को माथ में धारण करने में स्वयं कृष्ण के जैसा ही होगा। ये सब घटनाएं सत्ययुग के हैं? हाँ, पहले की युगों की हैं। मतलब सत्ययुग तो स्पष्ट नहीं कह सकते, पर पहले की युगों की हैं। लंबी उम्र भी तो हुए होंगे। हाँ, तभी इतनी लंबी उम्र थी क्योंकि पहले के युगों में। और ये कई अलग अलग जो हैं युग, क्योंकि अब सतयुग त्रेता युग भी एक बार नहीं ना, 71 बार मतलब 27 बार तो उससे मनवंतर में बीत चुके हैं। ये जो हमारा 7वां मनवंतर है, इसमें ही एक चक्र कितनी बार चल चुका है? 27 बार चल चुका है और 28वां चक्र चालू है। तो ये कौन से किस समय की बात है तो ये इतना स्पष्ट नहीं है, पर ये पहले के युगों की बातें हैं, है ना। ये सब चंद्रवंश से पूरा वर्णन आ रहा है इसका। ठीक है, हरे कृष्ण। बाकी इसका तात्पर्य पर परसों ही पढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की निताई गौर प्रेमानंद। प्रभु जी आज के कोई कह रहे तू ऐसा करता हूँ तो उसका